आप मीडिया के सारे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोग हमारे पास आए। आप लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स के साथ हमेशा खड़े हैं और मैं सबसे पहले उन दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जो आपके मीडिया के लोग इस जंग के अंदर जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और जो आइसोलेशन में हैं, और उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उसके बाद जो आज हमारा मेन मकसद था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि बहावलपुर के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। टोटल नंबर जो बहावलपुर में इस टाइम आ चुके हैं वो 3810 केसेस आए हैं, जिसमें से 396 कन्फर्म केसेस हैं और उसके अलावा जो 235 पेशेंट ऐसे हैं जिनको एडमिट किया गया है। उसमें से इस टाइम सिविल हॉस्पिटल के अंदर 22 पेशेंट हैं बहावलपुर के अंदर, और इसके अलावा तकरीबन 200 से ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं जो घरों के अंदर आइसोलेशन में हैं। उसके अलावा BVH के अंदर हमारा जो एक HDU वार्ड है उसके अंदर भी 18 से ज़्यादा पेशेंट हैं एडमिटेड हैं। तो हमारा आज ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो मकासद हैं। पहला ये है कि बहावलपुर की आवाम को अवेयरनेस देना, और दूसरा ये है कि जो हम डॉक्टर्स को इश्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं उनके बारे में आप लोगों के तवस्सुल से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तक अपना पैगाम पहुँचाना। तो बहावलपुर की आवाम के लिए हमारा ये मैसेज है कि खुदारा घरों में रहें, घरों से कम निकलें। सर दर्द के लिए हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्टिव केसेस के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है। टेलीमेडिसन के नंबर्स हमने दिए हुए हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने नंबर दिए हुए हैं कि आप उन पे फ़ोन करके घर बैठे मेडिसिन ले सकते हैं। और उसके अलावा ये बात हमें आवाम को समझानी है कि आप खुदारा हम ना आएँ। अगर आप लोग हॉस्पिटल आते हैं तो इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि आपको किसी डॉक्टर ने चेक किया और उसका टेस्ट पॉजिटिव है, तो उससे आपको वो बीमारी फैल सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कम से कम आप लोग हॉस्पिटल की तरफ आएँ और एमरजेंसी की कंडीशन में हॉस्पिटल्स में आएँ। हम डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स कभी इस चीज़ से अपने फ़र्ज से भागते नहीं हैं, ना ही हम भागने वाले हैं। हम हॉस्पिटल्स में बैठे हैं, आप लोगों का इलाज भी करेंगे, आप लोगों की जितनी हो सकेगी वो करेंगे। लेकिन हमारी आप लोगों से, बहावलपुर की आवाम से ये इल्तिजा है कि आप लोग कोशिश करें, अगर आप लोग अपना कोई पेशेंट जो सीरियस हालत में है हॉस्पिटल में लेकर आते हैं तो आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्रॉपर मास्क पहन कर आएँ और कोशिश करें कि कम से कम अटेंडेंट साथ आएँ कि जिससे हमें और आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। तो उसके बाद सबसे पहले मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे इस टाइम 30 से ज़्यादा डॉक्टर्स जिनके कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं जो आइसोलेशन में हैं। 8 से 10 हमारे यंग डॉक्टर्स जो इस टाइम सिविल हॉस्पिटल में आइसोलेशन में पहुंच चुके हैं। उसके अलावा कुछ हमारे दोस्त जो घरों के अंदर आइसोलेटेड हैं। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मुख्तार साहब ने कल एक नोटिस निकाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये डॉक्टर हॉस्टल्स के अंदर पॉजिटिव हुए हैं, तो अल्लाह ताला उनको ये तौफीक दे कि हॉस्टल के अंदर रह के डॉक्टर पॉजिटिव नहीं होते। डॉक्टर पॉजिटिव तब होते हैं जब वो फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं। फील्ड में गए, हम लोगों ने काम किया और कुछ दोस्त हमारे पॉजिटिव हुए, उसके बाद हम लोगों ने काम नहीं छोड़ा। BVH के अंदर डॉक्टर्स ने काम नहीं छोड़ा। इस टाइम हर वार्ड के अंदर, एमरजेंसी के अंदर, OPDs के अंदर हमारे यंग डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। हालांकि उनके 30 से ऊपर डॉक्टर जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद उनकी आइसोलेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, उसके बाद उनको क्वारंटाइन करने का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, ठीक है। लेकिन हमने MS जो सिविल हॉस्पिटल के हैं उनसे मुलाकात की, राणा यूसुफ साहब से। उन्होंने डॉक्टर्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। हाँ, उसमें सबसे बड़ा मसला हमारी लेडी डॉक्टर्स को आ रहा है कि उनके लिए वहाँ रहना, ठीक है, और वहाँ पे उनके खाने का इशू है। फीमेल्स के ऑफकोर्स मसले होते हैं, उसके बावजूद फिर भी हम लोग डटे हुए हैं कि हम अपनी आवाम के साथ हैं। हम डॉक्टर्स हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है, हम काम करेंगे। लेकिन हमारे प्रिंसिपल का ये जो बिहेवियर है, जो उन्होंने कल नोटिस निकाला, इस पर इंतहाई अफसोस होता है। उसके अलावा ये है कि नंबर ऑफ़ केसेस BVH के अंदर बढ़ रहे हैं, ठीक है, और मोस्टली डॉक्टर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। उसमें हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से अर्ज़ की थी कि आप लोग खुदारा हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की तादाद को कम करें, थोड़े थोड़े डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाएं जितने वार्ड्स के अंदर या इमरजेंसी के अंदर ज़रूरत है। बाकी आप फोर्स अपनी बचा के रखें। जब एक बंदा पॉजिटिव आ जाता है उसके साथ वालों को भी आइसोलेशन में रखा जाता है, तो इसलिए
आपके पीछे पीछे फोर्स बैठी हो, डॉक्टर्स बैठे हैं जो काम करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने, BVH की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी एक ना सुनी और उसका नतीजा इस सूरत में हमें मिला कि मेडिकल वार्ड 3 के अंदर 15 से ज़्यादा डॉक्टर उसी एक वार्ड के जो पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, अब उस वार्ड के वर्किंग हैंड्स हमारे पास कम हो गए। और दूसरा, जो आइसोलेशन और क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर नहीं हैं डॉक्टर्स के लिए, और उनके यहाँ से सिविल हॉस्पिटल शिफ्टिंग के लिए भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बेहतर नहीं हैं। और जितने कुछ हमारे दोस्तों के टेस्ट अवेटेड हैं, तो सिविल हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने जो हमें बताया है कि वहाँ पे हो सकता है बेड्स कम हो जाएं। तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते हैं कि BVH के अंदर भी किसी ना किसी वार्ड को आइसोलेशन वार्ड करार दिया, अपना कोरोना वार्ड करार दिया जाए, और उस वार्ड के अंदर जो हमारी फ़ीमेल्स हैं या जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं जो आ रहे हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिंसिपल साहब हमारे ये फरमाते हैं कि जी डॉक्टर्स हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं तो ये पॉजिटिव आए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि BVH मेडिकल कॉलोनी एक रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे नर्सेज भी रहती हैं, पैरामेडिक्स भी रहते हैं, डॉक्टर्स भी रहते हैं। वहाँ पे हमारे प्रोफेसर हजरात, हमारे डॉक्टर हजरात प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। क्या ये बंद नहीं होनी चाहिए? हम ये कहते हैं कि कम से कम लोग BVH के अंदर आएँ, हॉस्पिटल के एरिया के अंदर आएँ। तो क्या ये वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ये जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हर डॉक्टर की क्लिनिक पर 100 से ज़्यादा डेली बेसिस पे पेशेंट आता है, उसके साथ कितना अटेंडेंट आते होंगे? तो हमारी ये गवर्नमेंट से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से हम आज क्लियरली कह रहे हैं कि अगर इन्होंने इस बात का नोटिस ना लिया या इन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस बंद ना कराई तो हम जाके ख़ुद बंद कराएंगे। क्यों? इस कॉलोनी के अंदर डॉक्टर्स रहते हैं, हम लोग रहते हैं, पैरामेडिक्स रहती हैं और हमारी नर्सेज रहती हैं। तो इस पर आप लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिएगा। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस है रिगार्डिंग प्रोविज़न ऑफ PPEs, जो MS हैं BVH अजीज़ुर रहमान साहब, वो हत्तोकुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ और SOPs पूरे प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से डॉक्टर्स के अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसा कि प्रॉपर किट्स प्रोवाइड्स नहीं हो रही, मास्क 95 मास्क जो हमारे पास आ रहा है पुअर तरीन क्वालिटी का मास्क है। आप 4 मास्क इकट्ठे पहन लो, वो भी आपको उतनी प्रोटेक्शन नहीं देता। उसके अलावा सैनिटाइज़र का इशू चल रहा है, ग्लव्स नहीं है हमारे पास। इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मज़ीद इन चीज़ों को बेहतर करेगी। और उसके अलावा लोकल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, YDA इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल कि मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट इस पॉलिसी को देखे और वो डिसाइड करे। हाँ, हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है, हमारी प्रीमिसेस में आता है, वो प्रॉपर SOPs के साथ आए। गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला कि जी जो कोई भी बंदा अगर किसी हॉस्पिटल में जाता है प्रॉपर मास्क के साथ जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ BVH की एडमिनिस्ट्रेशन या प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पे कोई बैनर लगवाया? इनको चाहिए था बैनरिंग कराते कि लोगों को आगाही मिलती कि जी एक मरीज़ के साथ एक बंदा आए, प्रॉपर मास्क पहन के आए। एमरजेंसी के अंदर एक मरीज़ के साथ 15 बंदे खड़े हैं। सर आप हमें बताएं हम कहाँ जाएं? हम किस सोच के साथ, किस डर के साथ उस पेशेंट को देखेंगे? OPD के अंदर SOPs हैं, एक पेशेंट आए और एक अटेंडेंट आए, लेकिन 20-20 बंदे एक मरीज़ के साथ जा रहे हैं। आप हमें बताएं कि हमारे डॉक्टर एक पॉजिटिव आ रहे हैं और सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। ये नहीं है कि सिम्टम्स नहीं है, हमारे यंग डॉक्टर्स के अंदर सिम्टम्स हैं, कोरोना की अलामात हैं। और उसके अलावा कोई अवेयरनेस नहीं की गई। सिक्योरिटी का सिस्टम बिल्कुल पुअर है, ठीक है। जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हम काम करने को तैयार हैं। हम बैठे होते हैं, हमारे ऊपर 20 बंदे चढ़ के खड़े होते हैं ना कि सर हमारा मरीज़ देखें। सर वही काम एक बंदा कर सकता है और 20 में से 10 ऐसे होते हैं जो खांस रहे होते हैं। तो सर इन चीज़ों को हम लोगों ने एड्रेस करना है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने एड्रेस करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बूस्ट करना है, हमारा साथ देना है, हम काम से नहीं भाग रहे। उसके अलावा सर एक और बात जो आपके तवस्सुल से, एक होती है इलेक्टिव लिस्ट। जो फ़र्ज़ करो एक पेशेंट है, उसको हरनी है, ठीक है, उसको 10 साल से हरनी है। लाजमी तो नहीं है कि उसने इन दिनों में आके हरनिया का ऑपरेशन कराना है। हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्टिव लिस्ट को कम से कम किया जाए, एमरजेंसी बेसिस पे काम किया जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स होना चाहिए। एक हरनिया का मरीज़ अगर उसको 6 महीने बाद भी हम ऑपरेट करते हैं तो वो उसी हालत में रहेगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो पेशेंट पॉजिटिव हुआ, उसको आपने मेन OT लिस्ट पर किया, तो वहाँ पे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है,
वो हमारा इन्फेक्ट हो गया, वो चलता रहेगा कि ये वायरस जितने दिन अगर उस सिस्टम में रहा तो उतने पेशेंट को इफ़ेक्ट करेगा, साथ ओटी के अमले को करेगा, साथ जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुदारा सोचें इस बात पे कि इलेक्टिव लिस्ट को मिनिमाइज़ किया जाए, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स इन डिफरेंट वार्ड्स उनको मिनिमाइज़ किया जाए। और उसके अलावा सर